चलिए बात को लेते हैं इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है कांग्रेस। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर बाद दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद रहेंगे, चर्चा होगी। हरियाणा कांग्रेस के जो नेता है वो पहुंच रहे हैं दिल्ली। कुछ देर बाद दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है, तो इस पर नजर बनी रहेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों दीपक बाबरिया भी बैठक करते हुए नजर आए थे। चर्चा उन्होंने की थी लोकसभा चुनाव के परिणामों पर, आगामी चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे लेकर यहां पर कांग्रेस मंथन कर रही है और विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। तो राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा बैठक के लिए पहुंच गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है कांग्रेस और बैठकों का दौर जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बैठक में मौजूद रहेगा। बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना जारी है। राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा बैठक के लिए पहुंचे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी मंथन करेंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है कांग्रेस। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर, कुछ देर बाद दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा कांग्रेस भी बैठक करी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार बैठक कर रही है और शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा लगातार हो रही है। तो दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कुछ ही देर में एक बैठक होनी है। कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक की बताई जा रही है, कुछ देर में शुरू भी हो जाएगी ये बैठक। राहुल गांधी बैठक के लिए पहुंच गए हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंच गए हैं बैठक के लिए। लोकसभा चुनाव परिणाम जब से सामने आए उसके बाद से ही कांग्रेस में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 5 सीट की बढ़त यहां पर कांग्रेस को मिली है प्रदेश में। तो ऐसे में इस लिहाज से भी लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने है उस पर भी मंथन हो रहा है, आगामी चुनाव को लेकर भी मंथन हो रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अपराजिता श्री दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, जानकारी आपसे चाहेंगे। बैठक होनी है कांग्रेस की कुछ ही देर में, पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर, कौन कौन मौजूद रहेगा, क्या क्यों खास है ये बैठक? अपराजिता, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अपराजिता, इस बैठक को लेकर जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, अगर इसमें इस बैठक की बात करती हूँ तो अभी थोड़ी देर पहले ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक के लिए पहुंचे थे। उसकी पहले की मैं अगर बात करती हूँ तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए, केसी वेणुगोपाल पहुंच चुके हैं। हरियाणा की मैं वरिष्ठ नेताओं की बात करती हूँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, साथ ही चौधरी वीरेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, कुमारी शैलजा पहुंच चुकी है, रणदीप सुरजेवाला, राज बब्बर, जयप्रकाश सभी तमाम कह सकते हैं कि तमाम लीडर्स इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी से 3 से 4 मिनट के बाद ये अहम बैठक भी हरियाणा को लेकर के अहम बैठक शुरू होने वाली होगी। जी, अगर हम बात करें बीजेपी की बैठक भी होनी है तो उसे लेकर कोई जानकारी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और जो तमाम दिग्गज हैं वो दिल्ली में नजर आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों के। अपराजिता जी बिल्कुल, एक तरफ कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की भी अहम बैठक होने वाली है। आज देर शाम उनकी भी बैठक होने वाली है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अभी से कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। साथ ही उस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ नेताओं के साथ यानी बीजेपी के सेंट्रल लीडर्स के साथ ये अहम बैठक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। कहा जा रहा है इस बैठक में हरियाणा के भी और भी कुछ लीडर्स मौजूद रहने वाले हैं। जिस तरह से हमने देखा था जब पिछली बार बीजेपी कार्यालय में एक अहम बैठक हुई थी, उस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ और भी जो नेता मौजूद थे, तो उम्मीद की जा रही है आज जो बैठक होगी उसमें भी कई नेता मौजूद रहने वाले हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चाएं की जाएगी। मूलतः बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में किस तरह की क्या रणनीति रहने वाली है, क्या चीजें रहने वाली है, किस तरीके से काम करेगी बूथ लेवल पर, पन्ना लेवल पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, उन सभी चीजों को इस बैठक में डिस्कस किया जाएगा। वहीं एक और खास बात यह हो जाती है कि 29 जून को एक अहम बैठक पंचकुला में होने वाली है, तो उस बैठक को की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। तो किस तरीके से क्या चीजें रहने वाली है इस बैठक को लेकर के, तो उन सब चीजों को भी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट इस बैठक में तैयार किया जाएगा। जिस तरीके से जो वहाँ पर कहा जा रहा है कि करीब 3000 के आसपास लीडर्स मौजूद रहेंगे, यानी पार्टी वर्कर्स को मिलाकर के, सांसदों को मिलाकर, विधायकों को मिलाकर करीब कहा जा रहा है कि 3000 बीजेपी के लीडर्स रहने वाले हैं उस बैठक में। तो इस बैठक में किस तरीके से क्या डायरेक्शन देने हैं, सभी को किस तरीके से काम करना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो काफी कम समय विधानसभा चुनाव में रह जाता है, तो काफी अहम हो जाता है कि किस तरीके से क्या चीजें रहने वाली है। उन सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में आज की बैठक में डिस्कस किया जाएगा, जिसका एक रिफ्लेक्शन हमें 29 तारीख को 29 जून को पंचकुला की बैठक में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल।
अपराजिता, अगर हम बात करें, पिछले दिनों दीपक बाबरिया भी बैठक करते हुए नजर आए थे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं चर्चा की थी, बातचीत की थी, और उस दौरान जो सांसद है वो भी मौजूद थे, ऐसे प्रत्याशी भी मौजूद थे जिन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। तो क्या कुछ खास था उस बैठक में, और इन तमाम बैठकों को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या कुछ है विधानसभा चुनाव को लेकर? कि किस तरीके से कल की अगर हम बात करते हैं, किस तरीके से एक बड़ी ही अहम बैठक हुई थी। तो बैठक में सांसद वरुण मुरादा, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी भी मौजूद है। उम्मीदवार थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे। और उसके बाद फिर एक और बात, कन्नार से जो उम्मीदवार थे दिव्यांशु बुद्धिराजा, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही एक और खास चीज इस बैठक में हो जाती है कि इस बैठक में 1 to 1 तरीके से बात की गई थी। वो बहुत अहम हो जाता है कि सभी जितने भी सांसद हो जाए या चाहे उम्मीदवार थे, उनसे 1 to 1 तरीके से बात की गई थी, डिस्कशन किए गए थे, समीक्षा की गई थी। लोकसभा जो भी सीटें रही थी, लोकसभा में चुनाव में जो भी सीटें रही थी, किस तरीके से क्या काम, मतलब कांग्रेस ने किस तरीके से काम किया था, उन सभी चीजों को डिटेल में इस बैठक में डिस्कस किया गया था। एक और बहुत अहम चीज ये हो जाती है कि देखिए उनकी काफी एलिगेशन भी कई लगाए गए थे कि किस तरीके से तुम्हारी चैनल की अगर बात करते हैं, कैप्टन यादव की हम बात करें तो किस तरीके से एलिगेशन भी लगाए गए थे उनके द्वारा कि टिकट वितरण सही तरीके से नहीं हुआ है, हाईकमान के साथ सही तरीके से जो रिफॉर्म दिए जाते हैं वो भी नहीं दिए गए थे, जिसको लेकर के अध्यक्ष द्वारा कहा गया था कि इस तरीके से वो नहीं अपना बयान दे। हालांकि जब शीर्ष नेतृत्व के साथ जब डिस्कशन होगा तो उनके सामने ये तमाम चीजें रखे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरीके से कल भी जब बैठक हुई हो तो किस तरीके से भीतर भाग के भी कुछ से आरोप लगाए गए थे, तो उन सभी चीजों को कल समीक्षा दी गई थी प्रभारी के द्वारा। हालांकि कहा गया था कि सभी लीडर्स उसमें मौजूद रहेंगे, यानी सभी जो 5 प्रत्याशी थे और 5 सांसद थे वो सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, ये कहा गया था। हालांकि कुमारी शैलजा कल प्रभारी वाली बैठक में नजर नहीं आई। वही बात की जाए आज की बैठक की, तो कहा जा रहा है कि जो आज की बैठक रहने वाली है वो काफी हॉट रहने वाली है, क्योंकि देखिए कई मुद्दे हैं। अगर हम बात करते हैं कुलदीप शर्मा की, तो पूर्व स्पीकर भी है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा भी चीजें कही गई कि किस तरीके से कांग्रेस ने हालांकि टारगेट किया था लोकसभा चुनाव में 10 सीटों का टारगेट किया था, मगर अगर आई 5 सीटें आई, किस कारण से, तो कुछ कारण नहीं बताए कि किस तरीके से संगठन नहीं है, 11 में 12 साल हो गए हैं, संगठन नहीं है। वही एकजुटता से यानी यूनिटी से हमें बैठने की जरूरत है, एक टेबल में बैठने की जरूरत है, साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, तभी जाकर के चीजें हो सकती है, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है। इस तरीके से हरियाणा में जो बाकी चीजें होती रहती है, ये तमाम चीजें उनके द्वारा कही गई। तो बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज की जो अहम बैठक रहने वाली है वो काफी हॉट रहने वाली है, सभी मुद्दों को लेकर। कितना वक्त और लगेगा अपराजिता बैठक शुरू होने में? और जी तो बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि बैठक संभवतः अभी तक शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, केसी वेणुगोपाल पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, तमाम लीडर्स पहुंच चुके हैं। कुमारी शैलजा की बात करते हैं, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष, दीपक बाबरिया पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो चुकी होगी। जी चलिए ठीक है अपराजिता, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो जानकारी आपको बता दें कि राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए हैं, केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एक तरफ सदन की कार्यवाही और दूसरी तरफ बैठकों का दौर, आगामी विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में। उस तमाम पहलुओं को अगर हम देखें तो ये बैठक काफी अहम है। खैर देखने वाली बात होगी बैठक के बाद क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इससे पहले दीपक बाबरिया प्रभारी जो बैठक करते हुए नजर आए थे, उन्होंने भी कई दिशा निर्देश यहाँ पर कार्यकर्ताओं को और सांसदों को दिए थे।